पहले हम आपको रूबरू करना चाहते हैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर जारी कशीदगी में रात भर उथल पथल होती रही। इस बीच खबर यह मिल रही है कि हिंदुस्तानी आर्मी ने चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाते हुए करीब 4 किलोमीटर अंदर तक इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और रेकिन के इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये रेकिन का इलाका आपको बता दें कि सन 1962 की जंग में इलाका चीन के कब्जे में आ गया था, लेकिन अब रात भर हिंदुस्तानी जवानों की मेहनत से इसको वापस हासिल कर लिया गया है। अब हिंदुस्तानी जवान पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर भी काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच शिकस्त खुर्दा चीनी आर्मी अब ब्लैक हिल पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सन 1971 के बाद पहली बार चीनी फोर्स को ब्लैक हिल्स पर चढ़ती हुई देख सकते हैं और टैंक मिसाइल सिस्टम के नस्ब करने की भी खबर मिल पा रही है। तो दो तस्वीरें, दो बड़ी खबर इस सिलसिले में मिल रही है कि हिंदुस्तान ने 4 किलोमीटर तक अंदर कब्जा कर लिया है। रेकिन का इलाका जो हिंदुस्तान ही का हिस्सा था, जिस पर 1962 की जंग में हिंदुस्तान का कब्जा खत्म हुआ और अब एक बार फिर हिंदुस्तान ने इसको वापस हासिल कर लिया। 4 किलोमीटर तक इंडियन फोर्स से अंदर जा चुकी है और रेकिन के इलाके पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब हारी हुई चीनी आर्मी अब ब्लैक हिल्स पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक हिल्स पर आमतौर पर चीनी फोर्सेस को जाते हुए कम देखा गया है। 1971 के बाद पहली बार चीनी फोर्स ब्लैक हिल्स पर चढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। वहां मजबूरी में टैंक और मिसाइल सिस्टम नस्ब करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान के फोर्स की तरफ से, हिंदुस्तान के जवानों की तरफ से हर कोशिश है कि चीन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया जाए और पहली कामयाबी, बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 4 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है। रेकिन के इलाके पर हिंदुस्तान का कब्जा बरकरार है और अब पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर भी कब्जा करने की कोशिश जारी है। तो हिंदुस्तानी फौज मुसलसल चीनी फोर्सेस को मात देती हुई नजर आ रही है और 4 किलोमीटर तक अंदर जाकर के हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। और ये इलाका, जिस इलाके पर कब्जा किया है, वो रेकिन का इलाका है जो किसी जमाने में हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 की जंग में हिंदुस्तान के कब्जे से ये इलाका निकल गया और अब हिंदुस्तानी फोर्सेज ने एक बार फिर से इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर नजर है और बहुत जल्द मुमकिन है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की फोर्सेज मुसलसल इस कोशिश में है कि चीन के नापाक मंसूबों को बुरी तरह से शिकस्त दिया जाए, नाकाम बनाया जाए और इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। रेकिन के इलाके पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया है। 4 किलोमीटर अंदर तक इंडियन फोर्स पहुंची है और रेकिन के इलाके को कब्जा कर चुकी है। पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर भी अब नजर है और बहुत जल्द इस तरह की भी खुशखबरी इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो और हिंदुस्तान के जवानों की तरफ से मिल सकती है, ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर एलएसी पर लेकर के हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रात भर उथल पथल की खबर रही और इस उथल पथल के नतीजे में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। इंडियन फोर्सेज ने 4 किलोमीटर अंदर तक जाकर के रेकिन के इलाके पर अपना कब्जा वापस ले लिया है और एलएसी पर हिंदुस्तान को इस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी में हिंदुस्तान का एक बार फिर बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेकिन के इलाके पर हिंदुस्तान ने कब्जा वापस ले लिया है। 1962 की जंग के बाद से हिंदुस्तान का कब्जा इस पर नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया है। पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर भी इसको अब हिंदुस्तान की फोर्स का कब्जा मुमकिन है, क्योंकि कोशिश जारी है। और इस वक्त जो खबर मिल पा रही है कि साउथ बैंक जो जुनूबी किनारा है पेंगोंग टीएसओ का, उस पर हिंदुस्तान की फोर्स ने उसको क्रॉस करके बाजाबता तौर पर पेंगोंग टीएसओ की ऊंचाई पर नजर है और वहां पहुंचने की कोशिश हो रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रेकिन के आगे जो रास्ता पड़ता है, आगे जो जगह है, वो पेंगोंग टीएसओ के का जुनूबी हिस्सा है, जुनूबी किनारा है और उस किनारे से हिंदुस्तान की फोर्स आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है उसमें हिंदुस्तान का बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।